परस्पर संबंधित वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ने हेतु सहसंबंधी यानी कोरिलेटिव कंजक्शन का उपयोग होता है। यह जोड़ी में काम करते हैं और विकल्प या वैकल्पिक नकार दर्शाने हेतु भी उपयोगी है, जैसे कि आइदर और, या तो तुम गाड़ी चलाओ या फिर बस से आओ। आइदर यू ड्राइव अ कार और कम बाय बस। इस वाक्य में सब्जेक्ट को दो विकल्प दिए गए हैं, गाड़ी चलाओ या फिर बस से आओ, और ये दोनों विकल्पों को रजू करने हेतु हमने आइदर और कोरिलेटिव कंजक्शन का उपयोग दर्शाया है। उसी तरह से वेदर और, चाहे तुम खुशी से आओ या फिर बिना खुशी से। वेदर यू कम हैप्पीली और अनहैप्पीली। किसी बात का कैसे अनुसरण करना है यह दर्शाने हेतु या बताने हेतु वेदर और कोरिलेटिव कंजक्शन का उपयोग होता है, जैसे इस वाक्य में हमने किया है, खुशी से आओ या फिर बिना खुशी। ऐसी बातों के लिए हम वेदर और कोरिलेटिव कंजक्शन का उपयोग करेंगे। उसी तरह से नाइदर नॉर, ना तो मैं गाड़ी चलाऊंगी और ना ही बस से जाऊंगी। नाइदर आई विल ड्राइव अ कार नॉर गो बाय बस। दर्शाए गए विकल्पों को नकारने हेतु नाइदर नॉर कोरिलेटिव कंजक्शन का उपयोग होता है, जैसे इस वाक्य में सब्जेक्ट गाड़ी चलाने के लिए और बस में आने के लिए दोनों विकल्पों को नकार रहा है। उसी तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल मैं तुम्हारे साथ आऊंगी बल्कि तुम्हारे बाजू में बैठूंगी भी। नॉट ओनली आई विल कम विथ यू बट ऑल्सो सिट्स बिसाइड्स यू। दर्शाए गए दोनों विकल्पों को आग्रह पूर्वक अनुसरण करने या करवाने हेतु नॉट ओनली बट ऑल्सो कोरिलेटिव कंजक्शन का उपयोग होता है, जैसे कि इस वाक्य में हमने किया है। नॉट ओनली बट ऑल्सो एक आग्रह दर्शक कोरिलेटिव कंजक्शन है। उसी तरह से बोथ एंड, हम दोनों एक ही गाड़ी में जाएंगे और तुम उसे चलाओगे। We both go in a same car and you will drive it. जब कभी एक से ज्यादा विकल्प एक साथ स्वीकारना हो या फिर उनका अनुसरण करवाना हो, तब both and कोरिलेटिव कंजक्शन का उपयोग हमें करना है। उसी तरह से just as so, आप मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हो जितने दूसरे, इसीलिए अपने आप को कम मत समझो। You are just as important to me as other, so do not underestimate yourself. किसी भी विषय वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए यानी कि कंपेयर करके किसी वाक्य में विकल्प रजू करना हो, तब just as so कोरिलेटिव कंजक्शन का उपयोग करना होता है, जैसे कि इस वाक्य में हमने किया है। तो मैं आशा रखता हूं कोरिलेटिव कंजक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। तो उसके बाद का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादिबोधक। तो मिलते हैं विस्मयादिबोधक लेक्चर में। बाय बाय।